फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में अक्सर एक सवाल उठता है कि अगर एक कंपनी के ट्रांजैक्शन बोगस माने जाते हैं तो सामने वाली कंपनी के भी रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली बोगस हो जाते हैं। फ्रेंड्स, यही केस हम आज डिस्कस करेंगे और केस का नाम है DCIT वर्सेस बी चॉक्सी प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में रेवेन्यू ने बोगस सेल्स का इल्जाम लगाया था, जो ट्रिब्यूनल ने स्ट्रांगली और लॉजिकली रीजनिंग देकर प्रोफेशनल्स के लिए एक आई ओपनर बना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नैतिक शाह और आज हम बात करेंगे इसी केस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस केस का बैकग्राउंड समझते हैं। एक सर्च अंडर सेक्शन 132 हुआ गुजरात पॉलिसॉल कैम लिमिटेड यानी GPCL पर। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर डिपार्टमेंट को यह लगा कि ये कंपनी बोगस परचेस दिखाकर अपना टैक्सेबल इनकम छुपाना चाहती है, कम करना चाहती है। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो एक सप्लायर का नाम भी सामने आया और सप्लायर का नाम था बी चॉक्सी कैम प्राइवेट लिमिटेड। और डिपार्टमेंट ने ये एज्यूम कर लिया कि GPCL के परचेस बोगस है तो चॉक्सी कैम के भी सेल्स भी बोगस होंगे। इस बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने चॉक्सी कैम के असेसमेंट रीओपन किया अंडर सेक्शन 147 और उन पर करोड़ों का एडिशन भी कर दिया। सिर्फ इस बेसिस पर, सिर्फ इसलिए कि एलिगेटली GPCL के बोगस परचेस थे। अब यहां पर असेसिंग ऑफिसर का रीजनिंग सिंपल था। GPCL का परचेस बोगस यानी चॉक्सी का सेल्स भी बोगस। इसी बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने लगभग 4.68 करोड़ का एडिशन लगा दिया असेसमेंट ईयर 2018 और यही एडिशन नेक्स्ट ईयर भी कंसीडर किया गया। बट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि असेसिंग ऑफिसर ने चॉक्सी कैम का ना ही परचेस, स्टॉक रजिस्टर या ट्रेडिंग रिजल्ट को कोई डिफेक्ट पॉइंट आउट नहीं किया। बस एक कंपनी जिसका नाम GPCL, उसको बेस बनाकर उस पर एडिशन कर दिया। अब यहां चॉक्सी कैम ने एक अपील फाइल की बिफोर CIT अपीलेट और उनका कहना यह था कि GPCL पे जो परचेस बोगस के एलिगेशन लगा था वो ITAT सूरत बेंच ने पहले ही डिलीट कर दिए। और इस पे ITT ने यह कहा कि परचेस बोगस नहीं है, यहां पर सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर उनका GP रेट यानी ग्रॉस प्रॉफिट 6.89% से बढ़ाकर 8.68% से बढ़ाकर 9% कर दिया है। इसका मतलब अगर GPCL का परचेस बोगस नहीं है तो चॉक्सी कैम का सेल्स भी बोगस नहीं है। और यही रीजनिंग पे CIT अपीलेट ने एक्सेप्ट की और एडिशन डिलीट कर दिया। फिर ये केस अहमदाबाद ITAT के पास आया और उन्होंने क्लियर ऑब्जर्वेशन दिया और कहा कि नो डायरेक्ट फाइंडिंग यानी असेसिंग ऑफिसर ने कभी ये नहीं दिखाया कि चॉक्सी कैम ने अपने अकाउंट में कोई बोगस एंट्री की है, ना ही परचेस को डाउट किया और ना ही कोई स्टॉक डिफरेंस निकाला गया। दूसरा पॉइंट ये था कि डिपेंडेंट असेसमेंट गलत है, यानी सिर्फ इस वजह से कि एक बायर पर एलिगेशन है उसका मतलब सेलर ऑटोमेटिकली गिल्टी नहीं हो जाता। और इनकम टैक्स में हर असेसी का केस अपने मेरिट पर डिसाइड होता है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, GPCL का केस फाइनल हो चुका है। GPCL के परचेस को ट्रिब्यूनल ने जेन्युइन माना था और सिर्फ GP मार्जिन एडजस्ट किया। जब पेरेंट केस ही कोलैप्स हो गया तो फिर डिपेंडेंट चॉक्सी कैम का केस भी ऑटोमेटिकली गिर गया। इसी रीजनिंग के साथ ITAT ने रेवेन्यू के सारे अपील डिसमिस कर दिए असेसमेंट ईयर 2018-19 से लेकर 2020-21 से 2022 तक। अब सवाल यह है, हम प्रोफेशनल और टैक्स पेयर को इस केस से क्या सीखना चाहिए? फर्स्ट, एवरी असेसी इज इंडिपेंडेंट। अगर एक पार्टी के केस में एडिशन होता है इसका मतलब दूसरे पार्टी के बुक्स ऑटोमेटिकली डाउटफुल नहीं हो जाते। हर केस का अपना इंडिपेंडेंट एविडेंस होना चाहिए। सेकेंड, सस्पिशियस इज नॉट इक्वल टू एविडेंस। सिर्फ सस्पिशन या अजम्पशन पर एडिशन नहीं किया जा सकता। कोर्ट हमेशा कॉन्क्रीट फाइंडिंग मांगता है। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर एक ही ट्रांजैक्शन बायर के केस में जेन्युइन माना गया तो सेलर के केस में उसे बोगस बोलना लॉजिकली इनकंसिस्टेंट होगा। फोर्थ, प्रॉफिट एलिमेंट थियरी। इवन अगर बोगस परचेज प्रूफ भी हो जाए, ITAT का सेटल्ड लॉ है कि सिर्फ प्रॉफिट एलिमेंट को टैक्स किया जा सकता है, नॉट द एंटायर परचेज एंड सेल अमाउंट।
तो फ्रेंड्स, इस केस का विनर था बी चॉक्सी केम प्राइवेट लिमिटेड। ट्रिब्यूनल ने एक बार फिर रिमाइंड किया कि टैक्स लॉ एजम्पशन पर नहीं बल्कि फैक्ट और एविडेंस पर चलता है, और ये जजमेंट हमें स्ट्रांगली अंडरस्टैंडिंग देता है कि रेवेन्यू को अपना केस लॉजिकली और एविडेंशियली स्ट्रांग बनाकर रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मैं नैतिक शाह आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए लैंडमार्क जजमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।